नमस्कार, जनादेश के खास प्रोग्राम शख्सियत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह और आज के इस खास प्रोग्राम शख्सियत में हम बात करेंगे प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी की। जी हां, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी विद थे। उन्हें भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे को तैयार करने के लिए जाना जाता है। उन्हें महालनोबिस दूरी के लिए भी जाना जाता है, जो उनके द्वारा सुझाया गया एक सांख्यिकीय माप है। उन्होंने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकीय संस्था की स्थापना की और बड़े पैमाने के सैंपल सर्वे के डिजाइन में अपना योगदान दिया। देश की आजादी के पश्चात उन्हें नवगठित मंत्रिमंडल का सांख्यिकीय सलाहकार बनाया गया। उन्होंने बेरोजगारी समाप्त करने के सरकार के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजना बनाई। प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म कोलकाता स्थित उनके पैतृक निवास में 29 जून 1893 को हुआ था। उनके दादा गुरुचरण ने सन 1854 में विक्रमपुर, जो कि बांग्लादेश में है, वहां से कोलकाता आकर अपना व्यवसाय स्थापित किया। उनके पिता प्रबोध चंद्र महालनोबिस साधारण ब्रह्म समाज के सक्रिय सदस्य थे और उनकी माता निरोध बसनी बंगाल के पढ़े लिखे कुल से संबंध रखती थी। प्रशांत का बचपन विद्वानों और सुधारकों के संदिग्ध में गुजरा और उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनके दादा द्वारा स्थापित ब्रह्म विवाज स्कूल में हुई। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा भी इसी विद्यालय से सन 1908 में पास की। इसके बाद उन्होंने सन 1912 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से भौतिकी विषय में ऑनर्स किया और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन चले गए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में जगदीश चंद्र बोस, शारदा प्रसन्न दास और प्रफुल्ल चंद्र राय जैसे शिक्षकों ने उन्हें पढ़ाया। मेघनाथ शाह उनसे एक कक्षा जूनियर थे तथा सुभाष चंद्र बोस 2 कक्षा जूनियर। लंदन जाकर उन्होंने कैम्ब्रिज में दाखिला लिया और भौतिकी और गणित दोनों विषयों में से डिग्री हासिल की। कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम से हुई। फिजिक्स में अपना ट्रिपोस करने के बाद उन्होंने क्वेडिश प्रयोगशाला में T.R. विल्सन के साथ कार्य किया। इसके बाद ये कुछ समय के लिए कोलकाता लौट आए, जहां उनकी मुलाकात प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रिंसिपल से हुई, जिन्होंने उन्हें वहां पर भौतिकी पढ़ने का आमंत्रण दिया। कुछ समय बाद प्रशांत इंग्लैंड वापस चले गए, जहां किसी ने उनको बायोमेट्रिक पढ़ने के लिए कहा। यह एक सांख्यिकी जर्नल था। उन्हें इसे पढ़कर इतना आनंद आया कि उन्होंने इसका एक सेट ही खरीद लिया और सपने साथ भारत ले आए। बायोमेट्रिक पढ़ने के बाद उन्हें मानव शास्त्र और मौसम विज्ञान जैसे विषयों में सांख्यिकी की उपयोगिता का ज्ञान हुआ और उन्होंने भारत लौटते वक्त ही इस पर काम करना प्रारंभ कर दिया। कोलकाता में प्रशांत चंद्र महालनोबिस की मुलाकात निर्मला कुमारी से हुई, जो हेमचंद मित्र की पुत्री थी। हेरंबा चंद्र एक अग्रणी शिक्षाविद और ब्रह्म समाज के सदस्य थे। 27 फरवरी 1923 को दोनों ने हेरंबा चंद्र की मर्जी के विरुद्ध विवाह कर लिया। प्रशांत के मामा सर नील रतन सरकार ने कन्या के पिता का रस्म अदा किया। भारतीय संघ की संस्था प्रशांत चंद्र महालनोबिस के कई सहयोगियों ने सांख्यिकी में दिलचस्पी लेना प्रारंभ किया और धीरे धीरे ये समूह बढ़ता ही गया।
ये सभी लोग प्रशांत के प्रेसिडेंसी कॉलेज कमरे में इकट्ठा होते थे। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना हुई और 28 अप्रैल 1932 को औपचारिक तौर पर पंजीकरण करा लिया गया। प्रारंभ में संस्था प्रेसिडेंसी कॉलेज के भौतिकी विभाग से चलाया गया, पर धीरे धीरे इसके सदस्यों ने जैसे जैसे इस दिशा में काम किया वैसे वैसे संस्था भी बढ़ता गया। बायोमेट्रिक के तर्ज पर सन 1933 में संस्थान के जनरल संख्या की स्थापना हुई। सन 1938 में संस्था के परीक्षण प्रभाग स्थापित किया गया। सन 1959 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया और इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कोलकाता के अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान की शाखाएं दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, चेन्नई, गिरिडीह सहित भारत के 10 स्थानों में है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, जहां मुख्य रूप से सांख्यिकी की पढ़ाई होती है। सांख्यिकी में योगदान ब्रजनाथ सील के निर्देशन में प्रशांत चंद्र मोहलविस ने सांख्यिकी पर काम करना शुरू किया और इस दिशा में जो सबसे पहले काम उन्होंने किया वह था कॉलेज में परीक्षा परिणामों का विश्लेषण। इस काम में उन्हें काफ़ी सफलता मिली। इसके बाद महालनोबिस ने कोलकाता के एल्गो इंडियंस के बारे में एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया। यह विश्लेषण और इसका परिणाम बाद में सांख्यिकी का पहला शोध पत्र कहा जा सकता है। महालनोबिस का सबसे बड़ा योगदान उनके द्वारा शुरू किया गया सैंपल सर्वे की संकल्पना है। इसके आधार पर आज ये युग में बड़ी बड़ी नीतियों और योजनाओं को बनाया जा रहा है। महालनोबिस की प्रसिद्ध महालनोबिस दूरी के कारण भी, जो कि उनके द्वारा सुझाया गया एक सांख्यिकी माप है। तो आज के इस खास प्रोग्राम शख्सियत में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको महालनोबिस जी के बारे में जानकर, उनके योगदान के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। आगे फिर मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।